नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी पत्नी गीता और छोटा बेटा मोहन था। उनकी झोपड़ी मिट्टी और घास फूस से बनी थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन रामू मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी पुरानी नाव और जाल लेकर समुद्र में निकल जाता था। कई दिनों से किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। जाल खाली आता और घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती। गीता चिंतित रहती, पर रामू हमेशा कहता, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक होगा। एक दिन समुद्र बहुत शांत था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू ने मन ही मन प्रार्थना की और जाल समुद्र में डाल दिया। कुछ देर बाद उसे लगा कि जाल बहुत भारी हो गया है। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा। जब जाल ऊपर आया तो उसमें केवल एक मछली थी, लेकिन वह साधारण मछली नहीं थी। उसकी चमड़ी सोने की तरह चमक रही थी और उसकी आंखें मोती की तरह दमक रही थीं। जैसे ही रामू ने उसे हाथ में लिया, मछली बोल उठी, मछुआरे, मुझे मत मारो, मैं एक जादुई मछली हूं। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। रामू हैरान रह गया। उसने कभी बोलती हुई मछली नहीं देखी थी। कुछ पल सोचकर उसने कहा, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। यह कहकर उसने मछली को वापस समुद्र में छोड़ दिया। जाते जाते मछली बोली, जब भी पुकारोगे मैं आ जाऊंगी। रामू घर लौटा और सारी बात गीता को बताई। गीता ने माथा पीट लिया। अरे, तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं? कम से कम अनाज ही मांग लेते। रामू को भी लगा कि शायद उसे कुछ मांग लेना चाहिए था। अगले दिन वह समुद्र किनारे गया और पुकारा, हे जादुई मछली, कृपया बाहर आओ। पानी में हलचल हुई और मछली बाहर आई। क्या चाहिए मछुआरे? रामू ने विनम्रता से कहा। हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, बस थोड़ा अनाज चाहिए। मछली ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, तुम्हारा घर अनाज से भर जाएगा, भर जाएगा। रामू घर लौटा तो देखा कि झोपड़ी में चावल, आटा और दाल के बोरे भरे हुए थे। गीता बहुत खुश हुई। अब कुछ दिनों तक सब आराम से चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे गीता के मन में लालच आ गया। उसने कहा, अगर मछली इतनी ताकतवर है तो हम बड़ा पक्का घर क्यों न मांगे? रामू ने मना किया, पर गीता की जिद के आगे उसे फिर समुद्र जाना पड़ा। मछली फिर आई और बोली, क्या चाहिए? रामू ने कहा, मेरी पत्नी बड़ा घर चाहती है। मछली ने अपनी पूंछ हिलाई और कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब रामू घर पहुंचा तो उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का घर खड़ा था। गांव वाले हैरान थे। कुछ समय तक सब ठीक चला। फिर गीता ने कहा, अब हमें धन और नौकर चाकर चाहिए। रामू का मन घबराया, पर वह फिर समुद्र गया। इस बार समुद्र थोड़ा अशांत था। मछली ने इच्छा पूरी कर दी। अब वे बहुत अमीर हो गए, लेकिन गीता का लालच बढ़ता गया। उसने कहा, मैं इस गांव की रानी बनना चाहती हूं। रामू ने बहुत समझाया, पर गीता नहीं मानी। समुद्र अब और ज्यादा उथल पुथल में था जब रामू ने मछली को पुकारा। मछली गंभीर दिख रही थी, फिर भी उसने इच्छा पूरी कर दी। अब गीता रानी बन गई। सैनिक पहरा देते, लोग झुककर सलाम करते, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने कहा, मैं पूरे राज्य की महारानी बनना चाहती हूं। रामू डर गया। उसने कहा, लालच का अंत अच्छा नहीं होता। लेकिन गीता ने उसकी एक न सुनी। रामू फिर समुद्र गया। इस बार समुद्र भयंकर तूफान में था। आसमान में बिजली चमक रही थी। मछली प्रकट हुई, लेकिन उसकी चमक फीकी थी। मछुआरे, तुम्हारी इच्छाएं खत्म क्यों नहीं होती? रामू ने सिर झुका लिया। मैं खुद कुछ नहीं चाहता, पर मेरी पत्नी। मछली ने कहा, जो इंसान संतोष नहीं जानता वह सब कुछ खो देता है। अचानक तेज लहर उठी और सब शांत हो